हेलो एवरीवन, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर फिगर अपन कंप्लीट को करना सीखेंगे। एम्बेडेड फिगर हम पढ़ेंगे और साथ साथ में हम पढ़ेंगे फिगर सीरीज। इन तीनों टॉपिक को एक साथ जो है वो हम कंपाइल करके पढ़ेंगे। आराम के साथ में चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसको बहुत लेंदी प्रोसेस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हम पैटर्न को कंप्लीट करना सीखेंगे, पैटर्न कंप्लीशन। यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले आप ये देखिएगा। यहाँ पर अपने को एक यहाँ पर क्या दिया गया, क्वेश्चन मार्क दिया गया। ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क के अंदर इन ऑप्शंस में से कौन सी आपकी शेप आएगी, ये कंप्लीट आपका हो जाए, ये अपने को दिया गया। अब एक चीज़ अगर आप समझोगे कि यहाँ पर आपको राइट लेफ्ट या ऊपर नीचे अपने को आकृति देखनी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ऐसा एरो है, तो यहाँ पर एक एरो जो है वो आपका, अगर आपका ऐसा जाएगा राइट, और ये वाला एरो जो है वो आपका यहाँ पर मिलेगा और ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा। और जैसे ही आपका ट्रायंगल बना तो ट्रायंगल आपका होना चाहिए। यहाँ पर है, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे उल्टा ट्रायंगल है, गलत हो गया। तो मतलब हमें ऑप्शन का एलिमिनेशन तो करना ही करना है। नॉन वर्बल आपका ऑप्शन को देख के उड़ाया जा सकता है आराम के साथ में। आगे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, ये वाला पार्ट ना आगे की तरफ ज़्यादा है, तो यहाँ पर तो पार्ट जो है वो आपका कम ही रहेगा, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ होगा। तो ये वाला पार्ट ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन वो वैसे भी आपका सी हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर आप इन डिस्टेंस को भी नहीं देखें तो ये वाला जो आपका जो है वो आपका कॉर्नर पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कॉर्नर पे मिलना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। उड़ा दिया हमने। क्वेश्चन सेकेंड पे आ जाओ जी। क्वेश्चन सेकेंड अपने को क्या कहता है, यहाँ पर एक ऐसे हाफ सर्कल में, हाफ एक सर्कल का एक कर्व है, या दो कर्व आपके बने हुए, और वो आपका शेप यहाँ पर क्या होगा, इसकी साइड मुंह ओपन होगा, इसकी साइड यहाँ पर मुंह ओपन नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पे। अब इसके बाद में और क्या एक्स्ट्रा इसके अंदर वो देखो, तो वो आपकी क्या लाइन है, और लाइन ही आपकी पूरी क्रॉस कर रही है। पूरी कहाँ पर क्रॉस कर रही है वो आप देख लो। यहाँ पे तो आपकी पूरी क्रॉस नहीं कर रही, बीच में आपका ब्लैंक है। यहाँ पे पूरी आगे तक नहीं जा रही, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब क्या बचा फिर आपका, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को उड़ा दिया हमने, कर दिया अपना क्वेश्चन। हाँ जी, हो गया ये क्लियर। इसमें कोई भी अपने की कोई दिक्कत वाली बात है क्या, हो ही नहीं सकती। तो आगे की तरफ मूव कर जाओ। आगे अपने को क्या दिया गया, सबसे पहले ये समझिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि अगर आप ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दो, देखो तो आपकी एक लाइन यहाँ पर बन रही है। अब ये वाली लाइन आपकी कहाँ पर हो रही है, इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप इस वाले की डायग्राम की अगर आप बात करोगे, तो ये लाइन और ये लाइन, ये आपकी एक्स्ट्रा लाइन है। इसका मतलब ये वाली लाइन तो मिल चुकी है, ये वाली लाइन मिल जाएगी आपकी, और एक ये वाली लाइन। तो आपका इस तरीके का केवल और केवल आपकी तीन लाइन ही मिल रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसी तीन लाइन देखोगे, तो ना तो यहाँ पर है आपको, ना ही ऐसा कुछ यहाँ पर दिखेगा, ना ही यहाँ पर दिखेगा। मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 आपका। यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखिएगा कि ये वाली लाइन और इस तरीके से आया हुआ है, तो मतलब ये वाली लाइन आपकी सीधी जाएगी और ये वाली लाइन यहाँ पर मिलेगी। तो ये वाली लाइन आपका यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा ये लाइन मिल भी जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा जी, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, और इसमें देखिए ये लाइन यहाँ से सीधी है आपकी, तो ये भी नहीं हो सकती। अब आपका क्या बचा, कुछ भी मत देखो, अब तो ऑप्शन बी को उड़ा दो आप। क्यों भाई, क्योंकि केवल और केवल अपना ऑब्जर्वेशन का काम है, कुछ और कोई बड़ी चीज़ है नहीं। और ऐसे क्वेश्चंस को मुझे लगता है कि इस वीडियो का आप ज़्यादा नहीं, आप यूँ ना 2x की स्पीड में जो है वो आप आराम के साथ में देखो इसको, क्योंकि इसमें ऐसी कोई खास चीज़ है नहीं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो किस तरीके से बना हुआ है, सबसे पहले देखोगे तो ये वाला आपको एक ऐसा डायग्राम आपको नजर आ जाएगा, और इसके पीछे आपका एक ट्रायंगल लगा हुआ, तो इस तरीके का। यहाँ पे ट्रायंगल लगा हुआ, यहाँ पे तो क्रॉस हो रहा नहीं हो सकता, यहाँ पे हो सकता है, और यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि क्रॉस लग रहा है। तो आपका बी और डी तो गलत हो गया। अब बचे आपके कौन कौन से, ए और सी करने। अब ए और सी में से अगर मैं देखूंगा तो चीज़ें देखो, यहाँ पर ये वाली लाइन, कि नीचे वाली लाइन जो है वो आपकी सीधी हो रही है। यहाँ पर नीचे वाली लाइन तो सीधी नहीं हो रही ना, नीचे वाली लाइन कहाँ पे सीधी हो रही है, यहाँ पे हो रही है। ऑप्शन सी को उड़ा दो, हो गया जी अपना काम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपका ये वाला पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट होगा, ठीक है जी, ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर इस वाले के सामने इस तरीके का सेम टू सेम है, तो इसके सामने इसका सेम होगा, मतलब सेम आपका इस तरीके का पार्ट आपका बनेगा। और अगर आप इसके तरीके का पार्ट बनेगा तो आप यहाँ पर ढूंढेंगे, तो यहाँ पर तो इस कॉर्नर में तो है ही नहीं, यहाँ पर, यहाँ इस कॉर्नर में है, लेकिन ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आपका ये यहाँ पर हो गया, ये वाला हो नहीं सकता, यहाँ पर कॉर्नर में है नहीं।
क्या बचा फिर आपका ऑप्शन बी बचा, और ऑप्शन बी को अपने को लगाना पड़ेगा। अपने पास में ऐसा कोई भी नई चीज़ जो है वो अपन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये आपका ट्राइंगल जो है ये वाला पार्ट मिसिंग है, मतलब यहाँ पर सामने की तरफ, क्योंकि आपका आउटसाइड है तो आपका आउटसाइड बनेगा सबसे पहले तो ये आप देखो, और ये आपका आउटसाइड यहाँ पर नहीं है, ठीक है जी, यहाँ पे है आपका, यहाँ पे है और यहाँ पे है। लेकिन अब इसके बाद में बात क्या करें, यहाँ पे डॉट की बात करो, 1 2 3, तो यहाँ पे आगे फोर्थ होंगे तो इसका मतलब बी और डी में से हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये बाद वाले में, फिर पहले वाले में आ गया, फिर आपका किस में है, फिर बाद वाले में, तो फिर आपका किस में आएगा, पहले वाले में आएगा। पहले वाले में मतलब यहाँ पर आपका आएगा, और यहाँ पर आपका ऑप्शन बी में नहीं हो सकता। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका कितना कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन है। और अगर आप 8 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैं एक क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क के लिए दे सकता हूं ना, एक क्वेश्चन तो आप कर लेंगे। इसका आंसर आप क्या करोगे, जाइए नीचे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दीजिए 8 नंबर क्वेश्चन पैटर्न कॉम्बिनेशन, उसका ये आंसर होगा। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है अभी तक तो ये लाइक वाला बटन दबा दो। मतलब ये है कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके हर टॉपिक में से बनेंगे, और हर टॉपिक में से अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो उनको करना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर का मतलब क्या है आपका, मैं सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझाता हूँ आपको। क्या होगा कि इस तरीके की एक शेप दी जाएगी, और ये आपको कह दिया कि ये आपके 4 आपके ऑप्शंस है, इन 4 ऑप्शन में से किसी एक के अंदर ये छिपी हुई है, और इसको अपने को निकालना है ढूंढ के। यहाँ पर देखो यार, ट्राइंगल यहाँ पर तो आ रहा है, बट ट्राइंगल के नीचे आपकी क्या है, लाइन है, बट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे तो ट्राइंगल ही नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे ट्राइंगल नज़र आ रहा है, देखो ये ट्राइंगल नज़र आ रहा है, इसके नीचे एक एरो, एक लाइन भी नज़र आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इसका मतलब आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी को उड़ा दिया हमने, हो गया अपना काम। इतना सा आसान था। नेक्स्ट पे आओ, यहाँ पर जेड जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला। यहाँ पर अगर मैं जेड देखूंगा तो ये वाली लाइन जो है वो आपकी बहुत आगे चली गई है, तो इस वजह से मैं इसको नहीं करूँगा। यहाँ पे जेड बन नहीं रहा, यहाँ पे जेड आपका कुछ बन नहीं रहा, गलत हो गया। अब आपका क्या बचा, ऑप्शन डी बचा। ऑप्शन डी को करना ही है, और ये लीजिए जैसा हम चाहते थे वैसा एज इट इज आपको मिल गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जी। यहाँ पर ढूंढना है, ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, कई बार जो है वो चीज़ें अपने को नहीं मिलती हैं, और कई बार इस तरीके से भी लिखा जाता है कि इस वाले फिगर को जो है वो रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्पेशली तो रोटेट करने की ज़रूरत ना हो, कोई स्पेशल रिमार्क आ जाता है तो वो क्वेश्चन आपका ईजी बनता है, ना कि टफ बनता है। इस बात को ज़रूर दिमाग में रखें। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ऐसी शेप आपको कहीं नज़र नहीं आएगी, आपको यहाँ पर भी ऐसी कोई शेप नज़र नहीं आएगी, ऐसी कोई भी शेप यहाँ पर सी में भी नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ऐसा ही कुछ चाहिए था, ऐसा आपको मिल गया। ऐसा किस में मिल जाएगा, ऑप्शन डी के अंदर मिल जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर तो इस तरीके की शेप आपका कुछ बन ही नहीं रहा। चलो जी, ऑप्शन बी के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं बन रहा। यहाँ पे बन तो रहा है, बट यहाँ पर और यहाँ पर देखिए ये थोड़ी लाइन कहाँ पर है, थोड़ी तिरछी है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो रहा। इसके बाद में यहाँ पर आप कहीं पे भी बना लो, ये देखो, ये लो जी, ये तिरछी लाइनें हो गई। जहाँ आप चाहते थे वो वैसा का वैसा बन जाएगा, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, आपको ऐसी शेप ढूंढनी है। ऑप्शन ए से चालू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको यहाँ से चालू करते हैं। यहाँ पर ऐसी आकर रहती, यहाँ पर है, यहाँ पर आगे चले गए, चलिए यहाँ पर आगे चले गए। इसके बाद में ये लाइन आगे बढ़ा सकते हो, बिल्कुल ऊपर भी लेके जा सकते हो, और ये आपकी सीधी भी कर सकते हो। मतलब आपका ऑप्शन ए के अंदर ही मिल गया। बी, सी या डी पर अपने को जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 14 है आपका। एक आपका ट्राइंगल है और उसके ट्राइंगल के वर्टेक्स से एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और ये लाइन क्रॉस कर रही है। यहाँ पे ट्राइंगल आपका, चलो मैं ऐसा बना भी लूँ तो भी यहाँ इसके वर्टेक्स से लाइन नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। यहाँ पर एक ट्राइंगल अगर ये मान भी लूँ तो इसके यहाँ पर वर्टेक्स के ऊपर से नहीं हो, ये नीचे से आ रही है। इसका मतलब आप आगे की तरफ देखोगे तो भी नहीं है ऑप्शन सी के अंदर। डी के अंदर आप देखोगे तो ये वाली शेप अगर आपको दिखाई दे रही है, ये वाला और उसके ऊपर वाला पार्ट यहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन डी आपका एज इट इज़ आपका मिल जाएगा। बस इतने प्यार के तरीके से अगर आप उड़ा सकते हो टॉपिक और एग्जाम में क्वेश्चन आपका पक्का फंसना है, इस बात में आप निश्चित रहिए। चलिए जी, अब आपको कहाँ पर दिख रहा है, सीधी नजर जानी चाहिए ऑप्शन डी की तरफ। क्यों? ऑप्शन ए के अंदर आपका ये ट्राइंगल आपको मिल जाएगा, प्लस भी मिल जाएगा, ये वाला भी मिल जाएगा, ये वाला भी मिल जाएगा, बट ये वाली लाइन यहाँ पर आपकी जो है वो एक लाइन और जा रही है, वो आपकी नहीं है। यहाँ पे आपका नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपका ये तिरछा हो गया है और यहाँ पर मिल जाएगा आपको। देखो ये आपका प्लस भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल गई, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को ढूंढना है किस तरीके से हमारी कौन सी शेप के अंदर आकृति मिल सकती है। तो यहाँ पर तो आपका
नहीं बनेगा ये वाला ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन बी के अंदर देखें तो ये वाली लाइन आपकी मिल रही है, इसके बाद ये वाली लाइन मिल रही है, ऊपर की तरफ जाएंगे और थोड़ा सा तिरछा भी हो जाएंगे, यहाँ पर तिरछी भी हो रखी है। ऑप्शन बी के अंदर मिल गया, इसके अलावा तो अपने को कहीं और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। हाँ जी, इस तरीके से जो है वो चीज़ें अपने को करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहा गया कि यहाँ पर ऐसी शेप अपने को चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर अगर ऐसी शेप मिल भी जाए और चलो नीचे भी आ जाए ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये वाला पार्ट यहीं से आपका तिरछा हो गया, यहाँ से तिरछा नहीं है, यहाँ से सीधा है, मतलब ये आपका नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप बात करोगे ऊपर की तरफ ये वाला पार्ट आगे आपका कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पे ये बन गया बट आगे कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन डी बनना ही पड़ेगा। ये देखो ये तिरछा भी हो रहा है थोड़ा, मतलब ऑप्शन कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। हाँ जी, क्लियर आपका एकदम आराम के साथ में, ठीक है जी। तो ये अपना क्या था, ये अपना था एम्बेडेड फिगर, और जिसको हमने आराम के साथ और बहुत आसानी के साथ में उड़ा दिया जी। हाँ जी, तो बढ़ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फिगर सीरीज। फिगर सीरीज यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है, लेकिन हमें इसको इस तरीके से डील तो करें कम से कम कि यार सारे के सारे क्वेश्चन उड़ा पाएं। अब उसके लिए अपने को क्या करना होगा कि हमें कुछ रोटेशंस का ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन से आपका ये टॉपिक समझ में आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आना है और इस क्वेश्चन में फंसते बहुत है। पर तो यहाँ पर जैसे कि ये वाली फिगर सीरीज है, इसमें क्या सीरीज के फॉर्म है बट आपकी शेप की फॉर्म में। यहाँ पर ये फिगर दिया गया, ये फिगर दिया गया, ये फिगर दिया गया और आगे अपने को निकालना है। अब ये किसी न किसी अकॉर्डिंग रोटेट हो रहा है आपका, ठीक है जी। किस तरीके से रोटेट नहीं होता तो रिप्लेस हो जाता है, और रिप्लेस भी वो रोटेट की फॉर्म में ही होता है आपका। यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे पहले इस एरो को पकड़ते हैं, फर्स्ट वाली में नीचे की तरफ यानी कि साउथ की तरफ, सेकंड में आपका कहाँ पर हो गया वेस्ट की तरफ, थर्ड में आपका कहाँ पर हो गया नॉर्थ की तरफ, और फोर्थ में आपका कहाँ पे हो जाएगा फिर ईस्ट की तरफ। अब ईस्ट की तरफ कहाँ पर है, एक तो आपका ए में नहीं है, बी में हो सकता है, सी में हो सकता है, डी में नहीं है। इसका मतलब बी या सी में से अपने का आंसर है। लेकिन अब किसको फिक्स करेंगे, इसके अलावा कुछ और लोग भी तो है। यहाँ पर अगर आप ये देखोगे ये वाला साइन जो है वो आपका स्टार वाला, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं बोर्ड ढंग से, तो स्टार वाला साइन आपका ईस्ट की तरफ है लगभग। सेकंड के अंदर आपका नीचे की तरफ हुआ यानी कि साउथ की तरफ हुआ। थर्ड के अंदर आपका वेस्ट की तरफ, लगभग वेस्ट की तरफ। उसके बाद में कहाँ पर हो जाएगा नॉर्थ की तरफ। अब नॉर्थ की तरफ अगर आपका होगा ना तो यहाँ पर तो देखो ये नीचे की तरफ हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद में बच क्या जाता है ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और फिर अगर आप इस तरीके से नहीं करते तो किस तरीके से आप इसको कर सकते थे, ये भी आप समझो कि सबसे पहले कर्व को अपने को देखना है, कर्व वाला कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये डार्क वाला पार्ट, ये जो आपका व्हाइट कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका वेस्ट की तरफ है। और इसके बाद में आप कहाँ पे हो गया, नॉर्थ की तरफ हो गया, ठीक है जी। इसके बाद में आपका कहाँ पर चला गया, ये ईस्ट की तरफ चला गया। अब आपका वेस्ट की तरफ जाना चाहिए, और आपका वेस्ट की तरफ जो है वो आपका इसमें ही दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा। तो मतलब आपका क्या बनेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, यहाँ पर सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ इस एरो को देख लेते हैं। एरो सबसे पहले नॉर्थ की तरफ है, फिर आपका सेकंड में आपका वेस्ट की तरफ हो गया, थर्ड में आपका साउथ की तरफ हो गया, फोर्थ में आपका ईस्ट की तरफ होगा। अब ईस्ट 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 यानी कि ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता, कम से कम ए बी या सी में से लगाना है अपने को। अब यहाँ पे अब कुछ और वैल्यू अपने को दी गई है, तो उनको उनके हिसाब से करते हैं। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो आपका स्क्वायर में आपका थोड़ा सा एक एंगल पे रोटेट किया गया, वो आपका पार्ट सबसे पहले यहाँ पर है। सेकंड में आपका यहाँ पर चला गया, ठीक है जी, इस कॉर्नर में। थर्ड में आपका इस कॉर्नर में आ गया। फोर्थ में आपका किस में आ जाएगा, इस वाले कॉर्नर में आ जाएगा। इसमें कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तीनों के अंदर आ रहा है। लेकिन अब अपने को क्या देखना पड़ेगा, ये जो आपका पार्ट जो बचा हुआ है, ये वाला पार्ट यहाँ पर देखिए। सबसे पहले अगर आपका यहाँ पर है, सेकंड में आपका गया तो किस तरीके से रोटेट होके गया, ये ऐसे नीचे, यहाँ पर ये कहाँ पे हो गया, नीचे की तरफ हो गया है, राइट। देखिए यहाँ पे आपका कहाँ पे था, वेस्ट की तरफ था, फिर आपका साउथ की तरफ हो गया, ठीक है जी। साउथ की तरफ फिर आपका कहाँ पे हो गया, ईस्ट की तरफ, फिर कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ यहाँ पर नहीं है। अब आपका ए या बी बचा। अब ए या बी में से आप किसको डिसाइड करोगे। ये जो अपने को हार्ट की शेप में दे रखा है उसमें देखिए आप, हार्ट की शेप में अगर आप देखोगे तो ये पहले फर्स्ट में यहाँ पर है, सेकंड में यहाँ पर हो गया, थर्ड में यहाँ पर हो गया, फोर्थ में यहाँ पर इस कॉर्नर में होगा। लेकिन ए और बी में से दोनों में ही आपकी फोर्थ आपका उसी कॉर्नर के अंदर लिखा हुआ है। अब अपने को ब्लैक ये वाला जो पार्ट है वाइट वाला, ये वाला देखते हैं। पहले वाले के अंदर यहाँ पर था, सेकंड वाले के अंदर यहाँ पर आया तो आया, बट ये आपका ऊपर की तरफ हो गया, मतलब आपका ईस्ट में था, फिर आपका कहाँ पर हो गया, नॉर्थ में हो गया। थर्ड के अंदर आपका कहाँ पर हो जाएगा, ये आप देखिएगा। सबसे पहले आपका कहाँ पर था, यहाँ पर था, फिर यहाँ पे हुआ, और फिर आपका कहाँ पर, नॉर्थ के बाद में कहाँ हो गया, वेस्ट। अब कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ आपका किस में, नीचे की तरफ आपका ऑप्शन ए के अंदर है, तो ऑप्शन ए को उड़ा दो। इस तरीके से अगर आप करोगे ना, तब जाके उस आंसर तक पहुंच पाओगे जो अपने को निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में
यहाँ पर ये वाला पार्ट है, इसमें देखिए यहाँ पे सेकंड में यहाँ पर आ गया, थर्ड में आपका यहाँ पर हो गया, फोर्थ में आपका कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर। अब यहाँ पर किस किस में दिया गया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सब में ही है। लेकिन देखो आपका चेंज किस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से मूव हुआ, इस तरीके से मूव हुआ। आपका मुंह जो है वो आपका कहाँ पर होगा, वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ इसमें है, और इसके अलावा आपका इसमें है। तो यानी कि ए या डी में से कोई आपका हो सकता है, इसके अलावा नहीं है। बी और सी तो आपके गलत हो गए। यहाँ पर अब ये वाला पार्ट फर्स्ट में आपका कहाँ पर गया, सेकंड में आपका यहाँ पर चला गया, थर्ड में यहाँ पर चला गया, फोर्थ में आपका इस कॉर्नर पे आएगा। इस कॉर्नर में आपका कहाँ पर है, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पे आपको दिया गया है, मतलब ऑप्शन डी को उड़ा दो यार, बस हो गया अपना काम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया गया है, यहाँ पर ये वाला जो आपका पार्ट है वो आपका इस कॉर्नर में है। जैसे कि ये आपका साउथ और ये आपका वेस्ट होता है, तो ये साउथ वेस्ट के अंदर है। इसके बाद में आपका कहाँ पर हो गया, वेस्ट की तरफ हो गया, सेकंड के अंदर। थर्ड के अंदर आपका कहाँ पर हो गया, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो फोर्थ में आपका कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ, यानी कि ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ शेप करके आपके ये सी और डी में से बना हुआ है। अब सी और डी में से अब एक्स्ट्रा और क्या है, कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है क्या, ये आप तो देखो ना, दिया गया है। यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा, ये आपका ए लिखा हुआ है, ठीक है जी, ये आपका डी लिखा हुआ है, और ये आपका क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ए हुआ, फिर डी हुआ, फिर जी आया। इसके बाद में देखो ए से डी में आपका प्लस का 3 है, यहाँ पर प्लस 3 है, आगे भी प्लस 3 करोगे, जी में प्लस 3 करने पे जे आएगा। देखो अल्फ़ाबेट का भी आपका काम आ गया, सी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, और वही चीज़ करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आओ, यहाँ पर ये वाला कॉर्नर पे था, इस वाले कॉर्नर में था। उसके बाद में आपका ये नीचे आ गया, मतलब आपका साउथ पे हो गया। इसके बाद में इस वाले कॉर्नर में आ गया, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा इस साइड। अब इस साइड मुंह कहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन डी हो गया ना अपना काम। सीधा अपन ने उड़ा दिया, अपन ने कुछ भी ऐसा कोई एक्स्ट्रा ट्राई नहीं करी कि अपने को कुछ और अलग करना था। आप आसानी के साथ में आपका क्या आ गया, ऑप्शन डी आ गया। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। 23 आपका, अब अपन क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर पहले वाले में आपका स्टार था, लेकिन स्टार नहीं होता है, स्टार आपका यहाँ पर चला जाता है, ठीक है जी। सेकंड में आपका ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर चला जाएगा। इसका मतलब ये जो आपका ट्राइंगल जो है वो आपका यहाँ पर जाएगा। अब ट्राइंगल आपका यहाँ पर इसमें है, इसमें तो उल्टा होके जा रहा है आपका, क्योंकि जैसा होता है वैसा का वैसा ही तो आपका जाता है। अच्छा जी, ये इसमें भी जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा। इसका मतलब ए या सी में से कोई एक अपने को करना पड़ेगा। अब ए या सी में से अगर अपने को करना है तो कुछ और वाले जो अपने सिंबल जो बने हुए हैं या कुछ शेप बनी हुई है उनको देखना है। सबसे पहले ये वाला आपका मिड में जाता है, ठीक है जी। इसका मतलब ये वाला भी आगे आपका मिड में गया। इसका मतलब ये जो आपका 6 साइड्स का जो है वो आपका मिड में जाएगा। अब 6 साइड की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको कहाँ पर मिल जाएगा, ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ए या सी में से करना था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या कहा गया, सबसे पहले तो समझ लो इस चीज़ को। यहाँ पे 4 आपके ट्राइंगल थे, ठीक है जी। इसके बाद में ये 3 ट्राइंगल थे, यहाँ पर एक डॉट था और यहाँ पे 3 ट्राइंगल थे। तो यहाँ पे सेकंड में आपका क्या हुआ, सेकंड में इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे 4 के तो 4 रखे हैं, और सेकंड में इन्होंने यहाँ से एक कम कर दिया, और यहाँ से एक कम कर दिया, और यहाँ से भी आपका एक कम कर दिया। मतलब इन 2 को आपका हटाया और उसकी जगह आपका एक ये बॉक्स वाला पार्ट इस तरीके से रख दिया। इसके बाद में इन्होंने क्या करा, एक और बढ़ाया यहाँ पर, और ये 2 और कम कर दिए, ठीक है जी। नेक्स्ट में आपका क्या करा कि ये 2 और कम कर दिया और यहाँ पर बढ़ा दिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट में आपका क्या करेगा, नेक्स्ट में आपका 2 और कम करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा, और इसके बाद में इस तरीके का बनेगा। अब ऐसा किस में दिया गया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ये आपका उस साइड नहीं जाएगा, आपका इस साइड आएगा। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट बनेगा, और इसी तरीके से आएगा। यहाँ पर अगर आप सी नहीं कर सकते, आप जी सी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि सी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ मुंह है और सबका मुंह कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है। तो मतलब ऑप्शन डी होगा, हम सी की तरफ जा रहे थे, विच इज़ नॉट करेक्ट आंसर, ठीक है जी। आपका ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। अब 25 में अपन सबसे पहले क्या करते हैं, मिड वाला देख लेते हैं कहाँ से किस तरीके से उठ गया है। सबसे पहले आपका मिड में आ कौन रहा है, यहाँ पर ये आपका पार्ट था। इसके बाद में ये वाला जो नीचे जो रहता है इसके, वो यहाँ पर आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पर ये ऊपर चला गया, यहाँ पर ये चला गया। इसका मतलब बीच में क्या जाएगा, सर्कल आ जाएगा। बीच में सर्कल आपका सी और डी में से है, मतलब ए और बी को तो हटा ही दो आप। अब इसके बाद में जो बचे हुए कुछ और देख लो। यहाँ पर ये वाला पार्ट है, जैसे कि ये वाला पार्ट कहाँ पर चला जाता है, ये आप देखिए, ये वाला पार्ट यहाँ इस कॉर्नर पर चला जाता है क्या, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये आगे वाला पार्ट इसमें यहाँ पे कॉर्नर पे चला गया, इसमें आगे वाला पार्ट यहाँ पर कॉर्नर में आ गया। मतलब ये वाला पार्ट जो है वो आपको ये जो 4 साइड का आपको इस तरीके का दिख रखा है, ये आपका यहाँ पर कॉर्नर में जाएगा,
और यहाँ पर अगर आपका कॉर्नर में देखोगे तो केवल आपका किस में है, ऑप्शन सी के अंदर है, तो ऑप्शन सी को उड़ा दो, बस अपन का काम हो गया। और इसी के साथ में अपना टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। ही आपका फिगर सीरीज हमने क्या किया, पैटर्न कॉम्बिनेशन, एम्बेडेड फिगर, फिगर सीरीज, तीनों टॉपिक। इससे ज़्यादा मैं आपको टॉपिक करवा के आपका टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से अब इन चीज़ों को पढ़ लिया। जाइए प्रैक्टिस करिए, जितने आपको क्वेश्चंस मिल जाए उनको उड़ा दीजिए, आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। मिलेंगे अपन नए पार्ट पे, नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।